आज की कहानी है क्या आप बूढ़े नहीं होंगे। इस कहानी में एक पिता एक ससुर के साथ जीवन के संध्या बेला में जो बर्ताव हुआ, जिससे उन्होंने जो भी फैसला लिया उसकी आलोचना करना सही है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम भी तो एक दिन उसी पड़ाव से गुजरने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी क्या आप बूढ़े नहीं होंगे। बेटा राहुल, मैं कल रश्मि जी से मंदिर में शादी कर रहा हूँ। तुम और बहू आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी तुम्हारी इच्छा है। बेटे के कमरे के दरवाजे से दिनेश जी बोले। जी पापा, राहुल ने केवल इतना कहा। दिमाग खराब हो गया है इनका। ये कोई उम्र है शादी करने की? लोग क्या कहेंगे? अपने साथ साथ हमारी भी नाक कटवाएंगे। अंदर से बहू दिव्या झुल्ला कर बोली। फिक्र मत करो बहू, जब तुम ससुर को नौकर समझती थी तब कोई कुछ नहीं बोला। जब तुम ससुर की रोटियां गिनती थी तब कोई कुछ नहीं बोला, तो अब लोग क्या कहेंगे? दिनेश जी बहू की बात सुन बोले और वहां से चले गए। दिनेश जी, जिनका इकलौता बेटा राहुल, एक खुशहाल परिवार था। दिनेश जी की पत्नी सुलेखा एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ अच्छी माँ भी थी, पर शायद दिनेश जी और सुलेखा जी का साथ ज़्यादा नहीं था। राहुल जब 15 साल का था तब सुलेखा जी का एक्सीडेंट हो गया और वो भगवान को प्यारी हो गई। दिनेश जी ने राहुल को माँ बाप दोनों का प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, पैरों पर खड़ा किया और उसकी शादी कर दी। कुछ समय बाद दिनेश जी रिटायर हो गए। उन्होंने सोचा था अब बाकी की जिंदगी दोस्तों के साथ गप्पे मारते और पोते पोती को खिलाते गुजर जाएगी, पर ऐसा न हुआ। बहू दिव्या को उनके दोस्तों का घर आना रास ना आता। हालांकि घर दिनेश जी का ही था, पेंशन भी आती थी अच्छी खासी, फिर भी दिव्या को वो बोझ से लगते। बाजार के सारे काम करने के बाद भी उनको रोटी देना दिव्या को बहुत बड़ा काम लगता। राहुल सब देख समझ कर भी घर की शांति के लिए चुप रहता। इधर उसके एक मित्र की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का भी यही हाल था, या यूं कहें कि दिनेश जी से भी ज़्यादा बुरा हाल था, क्योंकि दिनेश जी को तो फिर भी पेंशन आती थी, पर उनके पास कुछ न था। उनकी बहू की बेरुखी और मित्र की पत्नी की दुर्दशा देख वो अक्सर बहुत सोचा करते। मित्र की पत्नी सरिता अपने पोते को पार्क में ले आती थी, तभी मुलाकात हो जाती थी, वरना न सरिता जी की बहू को दिनेश जी का घर आना पसंद आता था, ना ही दिव्या को सरिता जी का। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब दिनेश जी ने सरिता जी के आगे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मानने में उन्होंने 1 महीना लगा दिया था, पर आखिरकार राजी हो ही गई। वैसे भी इस उम्र में जिस्मानी जरूरत तो होती नहीं, बस किसी अपने के साथ की जरूरत होती है। तो सरिता जी को दिनेश जी में नजर आया और दिनेश जी को, जो घर के मालिक होकर भी 2 रोटी के मोहताज हो गए थे, उनको सरिता जी में वो शख्स नजर आई जिसके कारण वो सम्मान की रोटी खा सकते थे, वरना बेटे बहू से अलग हो अकेलेपन का डर था। दिव्या, तैयार हो जाओ, हमें मंदिर जाना है। अगले दिन राहुल दिव्या से बोला, मुझे शौक नहीं बूढ़े बुढ़िया की रासलीला देखने का, और तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने तो शर्म बेच खाई, तुम तो ख्याल करो दुनिया का। दिव्या बोली, दुनिया का और तुम्हारा ख्याल करके ही तो अब तक चुप था, वरना जो होता आया पापा के साथ वो मुझसे छिपा तो नहीं। वैसे तुम्हें शादी में नहीं जाना तुम्हारी मर्जी, पर हमारा सामान जरूर पैक कर लेना। राहुल बोला, सामान क्यों? हम कहीं जा रहे हैं? दिव्या हैरानी से बोली, हाँ, हम इस घर को छोड़कर किराए के घर में जा रहे हैं। राहुल तैयार होता हुआ लापरवाही से बोला, क्या? अपना इतना बड़ा घर होते हुए भी किराए के घर में क्यों?
दिव्या हैरानी से बोली। तुम भूल रही हो, ये घर हमारा नहीं पापा का है, राहुल बोला। हाँ तो हम उनके बेटे बहू हैं, तो उनके घर पर हमारा ही तो हक है ना, दिव्या बोली। वाह, हक याद आ रहा है तुम्हें, फर्ज का क्या? उनकी बहू होने का एक भी फर्ज निभाया है तुमने? और तुमने ही क्यों, मैंने भी, सब जानते बूझते भी चुप रहकर तुम्हारा साथ दिया। तो अब हमारा कोई हक नहीं इस घर पर, ये घर पापा का है और अब उनको बिना गिने रोटी देने वाली आ रही है, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, राहुल बोला और तैयार होने लगा। साथ ही बच्चों को भी तैयार करने बोल दिया। मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। जैसे ही राहुल बच्चों को गाड़ी में बैठने को हुआ, दिव्या तैयार हो वहाँ आ बोली। राहुल ने इतना बोल दरवाजा खोल दिया गाड़ी का। उधर दिनेश जी और सरिता जी अपने कुछ मित्रों के साथ शादी की रस्में कर रहे थे, पर दोनों की निगाहें दरवाजे पर लगी थी कि कोई तो अपना आए, पर उन्हें पता था ये संभव नहीं। वर वधू का गठबंधन कौन करेगा, पंडित जी ने पूछा तो सरिता जी और दिनेश जी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हम करेंगे। तभी दो आवाज एक साथ गूंजी। अरे बच्चों तुम, दिनेश जी दरवाजे पर आते पोता पोती को देख आश्चर्य मिश्रित खुशी से बोले। हाँ दादू, हम करेंगे आपका और दादी का गठबंधन। दोनों बच्चे बोले और आगे बढ़ गठबंधन करने लगे। पीछे पीछे राहुल और दिव्या को देख दिनेश जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर में विवाह संपन्न हुआ। दिव्या और राहुल ने नवविवाहित जोड़े का आशीर्वाद लिया। सब घर आ गए। पापा अब हम चलते हैं। थोड़ी देर बाद राहुल बोला। कहाँ? दिनेश जी आश्चर्य से बोले। पापा मैं किराए का घर देख लिया है, हम वहीं रहेंगे। घर यही इसी मोहल्ले में है, तो आपको जब जरूरत होगी मैं हाजिर हो जाऊंगा, राहुल बोला। दिनेश जी और सरिता जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर शायद राहुल ने मौन रह अपनी पत्नी का भी जो साथ दिया, अपने पिता को अपमान करने में, उसका यही प्रायश्चित राहुल को नजर आया। दिव्या भी सिर झुकाए राहुल के फैसले को मौन स्वीकृति दे रही थी। दोस्तों, जीवन की संध्या बेला हर किसी के जीवन में आती है, पर हम अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान कर, उन्हें नीचा दिखाकर खुद के लिए ही गड्ढा नहीं खोद रहे। यहाँ दिनेश जी ने वक्त रहते सही फैसला लिया, पर कितने बुजुर्ग तो सारी जिंदगी चैन की रोटी को तरसते हैं, जिंदगी में रुखसत हो जाते हैं। अपने बुजुर्गों का अपमान करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर कि क्या आप बूढ़े नहीं होंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।